में हम जानने वाले हैं सीपीआर के बारे में, यानी कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशंस यानी कि सीपीआर का मतलब क्या होता है। कार्डियो यानी कि हार्ट, पल्मोनरी यानी कि लंग्स, रिससिटेट यानी कि रिवाइव। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशंस का मतलब ये होता है कि हार्ट और लंग्स को पुनर्जीवित करना। सीपीआर एक ऐसी टेक्निक है कि जो इमरजेंसी में इस्तेमाल की जाती है जब किसी पर्सन का हार्ट जो है वो ब्लॉक हो जाता है, यानी कि उसके जो हार्ट बीट्स है वो रुक जाते हैं और उसे सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उस टाइम में उसे सीपीआर देना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये एक इमरजेंसी टेक्निक है। सीपीआर के टोटल 4 आवर्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि पेशेंट को कैसे हैंडल करना है। तो फर्स्ट आवर है रिस्क। हमारी ज़िंदगी में कब हमें क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते, कब हमें हार्ट प्रॉब्लम आए या फिर स्ट्रोक प्रॉब्लम आए, कभी ये डेवलप हो हम कुछ कह नहीं सकते, यानी कि रिस्क के बारे में हमें परिचित होना है। दूसरा है रिकॉग्नाइज। हमें कैसे पता चलेगा कि कुछ इमरजेंसी हो रही है, उसके कुछ साइंस जो है वो हमें जानने हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि मेडिकल इमरजेंसी जो है वो होने वाली है, तो हमें उसे रिकॉग्नाइज करना है। थर्ड वन है रिएक्ट। जब मान लो सच में इमरजेंसी अगर हो जाए तो आपने क्या रिएक्ट करना चाहिए। और लास्ट में है रिससिटेट यानी कि पुनर्जीवित। फिर आपको पता होना चाहिए कि सीपीआर को कैसे देते हैं और कैसे क्या, अगर किसी को अगर मान लो चोकिंग हुआ है यानी कि ब्लॉकेज हुई है, सांस लेने में अगर तकलीफ हो रही है तो उसे कैसे हेल्प करनी है ये आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट वन हमने देखा कि रिस्क फैक्टर, उसके क्या रिस्क फैक्टर है, फिर हमें पहचानना है कि उसके साइंस क्या है, मेडिकल इमरजेंसी जो है वो होने वाली है। थर्ड में हमने देखा कि मेडिकल इमरजेंसी अगर होती है तो उसमें आपने क्या रिएक्ट करना चाहिए। और लास्ट में हमने देखा रिसिटेट यानी कि उस कंडीशन में आपने कैसे सीपीआर देना चाहिए। और किसी के अगर मान लो चोकिंग हुआ है यानी कि ब्लॉकेज हुआ है, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो उस वक्त आपने उसको कैसे हेल्प करना चाहिए।